नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव और आज जो है हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय की, जिसमें हम लोग अपने ग्राम के विकास समिति में जो अध्यक्ष का हम लोगों ने चयन किया। तो आज हम उसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये जानेंगे कि हमारे जो समिति का एक सचिव कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका वाले पहलू होते हैं। दोनों का पदेन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों के विषय में हम लोगों को जब अपने सचिव का चयन करें तो एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि हमें किस तरीके से चयन करना है। तो आज जो है हम एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से आज बात करने वाले हैं कि हमारा सचिव जो है वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए देख सकते हैं, और इसके पहले भी जो हम लोगों ने एक ग्राम विकास समिति कैसे निर्माण होती है और उसके अलावा कौन कौन से पद होते हैं और उनके क्या जो है जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारे ऐसे विषय पर हमने बात की। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके, क्योंकि इतना बेसिक से आपको कोई समझाने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक जो है सचिव का चयन किया जाता है। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि हमारा सचिव कैसा होना चाहिए। तो सचिव के लिए जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सचिव है, सचिव जिसको हम लोग जो हैं सेक्रेटरी भी बोलते हैं, और ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है पद होता है आपकी कोई भी कार्यकारिणी समिति का। तो सचिव कैसा होना चाहिए, तो अगर हम लोग इसकी परिभाषा के माध्यम से जाएं तो हमारा सचिव एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा हो। पहले तो यही होगा कि पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए हमारा सचिव। हमने अध्यक्ष के केस में ये बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि अध्यक्ष जो है हमारा, यदि अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वह क्या है कि अपने कार्य जो है आसानी से करा सकता है। पर सचिव के रोल में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये है कि अगर हम लोग बात करें कि सचिव की क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये है कि वो जो है हमारा सचिव जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा ये कि जो सचिव है वह जो है एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए हर एक काम को लेकर। क्योंकि अगर वो किसी भी कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं निभाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो किसी भी कार्य को जो है गांव में नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि उसका एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सचिव जो है सक्रिय सदस्य होना चाहिए, या सक्रिय हमारा सदस्य जो है होना चाहिए। तो ये हमारे जो है सचिव का एक मुख्य रोल इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा ये देख सकते हो कि जो सचिव है उसकी उम्र कितनी होना चाहिए। तो सचिव की उम्र जो है, जैसे जिस तरीके से सरकार द्वारा एक मतदान की उम्र तय की गई है, तो 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष तो होना ही चाहिए। इससे अगर कम उम्र का हमारा सचिव होता है तो हम उसको जो है सचिव के रूप में अभी नहीं स्वीकार करने वाले हैं। जब उसकी 18 वर्ष की उम्र हो जाएगी तब हम उसे सचिव का जो है पदभार दे सकते हैं। तो इतने सारे जो हैं फैक्टर हम लोग अपने सचिव के चयन में जो है लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो है एक मुख्यतः जो है भागीदारी निभाने वाला पद होता है, और सचिव अगर नहीं ये फैक्टर में आता है, ये एलिजिबिलिटी अगर नहीं उसके पास में, तो कोई भी समिति जो है वो सक्रियता या सक्रिय समिति नहीं कहलाएगी। क्योंकि उसमें अगर सचिव सही तरीके से अपने पद का इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो है आपकी समिति जो है उतना एक्टिवली नहीं हो पाएगी। तो
अब हम ये देखते हैं कि हमारे सचिव के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो सचिव की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। बहुत सारे सचिव ऐसे भी हैं जिनको अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जिम्मेदारियां बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच सके। तो ये जो जिम्मेदारी में यही होता है कि हर एक, हम देखते हैं कि कोई भी जब समूह का संगठन होता है, समूह का गठन होता है, तो उसमें जो है एक महत्वपूर्ण जो होता है वो अभिलेख, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम आज तो फिज़िकल आपको दिखेगा, पर आने वाले समय में एक यही डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका काम दिखाता है। तो जिम्मेदारियां क्या होगी हमारे सचिव की कि उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए मतलब कि उसका लेखा जोखा जो है प्रॉपर होना चाहिए। लेखा जोखा हमेशा जो है प्रॉपर मेंटेन करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम जो है किया गया है पर उसके बाद में उसका लेखा जोखा कुछ नहीं है उसके पास। तो लेखा जोखा जो है उसके पास में हमेशा अपडेट होना चाहिए। तीसरा कि हमारा जो सचिव है वो अपने कार्यों में हमेशा पारदर्शिता रखने वाला होना चाहिए। पारदर्शिता का मतलब ये है कि अगर ये शब्द आपके लिए नया है तो पारदर्शिता का मतलब होता है कि अगर हम जैसे किसी कांच को देखें, कांच को जिसके पीछे जो है कोई कलर कोटेड नहीं किया है, तो वो आपको आपका कांच जो है चेहरा नहीं दिखाएगा। वो क्या होगा, एक तरफ से ट्रांसपेरेंट दिखेगा, मतलब जो कांच के बाहर की साइड है वही आपको कांच में से दिखने वाला है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कांच कभी झूठ नहीं बोलता है। तो पारदर्शिता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी कार्य आप किया गया है तो कार्यों में पारदर्शिता होना चाहिए। अगर कोई आपके गांव में कोई सड़क का काम किया गया है, मान लो वो आपका काम 1 लाख का किया गया है, तो वो 1 लाख का हिसाब जो है सचिव हमेशा जो है, कहीं पर भी आप उसको यदि बोलें कि हमें 1 लाख का हिसाब चाहिए, तो उसको ये हिसाब देते बनना चाहिए। इतना पारदर्शी जो है हमारा सचिव होना चाहिए, उसका पारदर्शी काम होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि हमारे सचिव का जो है सही से जो है काम है। इसके बाद अगर देखेंगे कि जब अध्यक्ष अगर मान लो नहीं होता है, मान लो अध्यक्ष किसी कारणवश कुछ मीटिंग में नहीं है, तो अध्यक्ष की जो है अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, वो जो है हमारा सचिव जो है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। कोई भी अगर मीटिंग है तो मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। इसका मतलब ये है कि फाइनल मुहूर्त जो है कौन लगाने वाला है, अध्यक्ष लगाने वाला है, पर उस मीटिंग को कंडक्ट करने का काम हमारा सचिव आराम से कर सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारे सचिव के कुछ जो जिम्मेदारियां होती है, अगर वो प्रॉपर इस जिम्मेदारियों को करता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में जो समिति का गठन है, हमारे गांव में जो समिति के माध्यम से जो कार्य किया जाना है, वो बड़ा ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा। इसके बाद में कोई भी जनपद, पंचायत, या जो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत पर जो है, त्रिस्तरीय पंचायत पर जो एक संयोजक का काम करता है, मतलब जो कोलाब्रेशन की बात करते हैं, कोलाब्रेशन करने का काम कौन करेगा, हमारा जो है सचिव करेगा। कोलाब्रेशन करने का काम सचिव करेगा। तो इतने सारे जो हैं, इतने सारे काम जो हैं सचिव के हिस्से में आते हैं। तो अगर इतने सारे काम अच्छे से हमारा सचिव करता है तो इट मीन्स वी कैन से दैट आवर वीडीसी, आवर पंचायत बॉडी एक्टिवली। तो इस तरीके से हम लोग अपना जब सचिव का चयन करेंगे तो हमें ये सारे मुद्दों का जो है ध्यान रखना है कि हमारा सचिव इस तरीके का होना चाहिए। हमें सचिव की कोई जातिगत
या धर्म, इसके ऊपर हम लोगों को नहीं फैसला करना है। हमारा सचिव जो है समझदार व्यक्ति होना चाहिए, निडर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। इतने सारे गुणों को अगर हम लोग देखते हैं और अपने सचिव का चयन करते हैं तो ऑब्वियसली जो है हमारा समिति अच्छा होगा। तो साथियों, आज जो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने एक सचिव की पद कैसा होता है, सचिव किस तरीके का होना चाहिए और सचिव के कार्यों के बारे में जाना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे NRM वाला चैनल के माध्यम से आप इस चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो है सबको ये जानकारियाँ मिल सके। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।